आज क्लास 10th की फिर से साइंस की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि VVI है। फर्स्ट क्वेश्चन है तरंग चलती है वो अपने साथ लेकर चलती है। तरंग जब चलती है वो अपने साथ क्या चीज़ लेकर चलती है? ऊर्जा को लेकर चलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो कीटोन भाग दिखाई पड़ता है। कौन सा? कीटोन भाग दिखाई पड़ता है। अगर सूर्य ग्रहण के समय यानी कि सूर्य ग्रहण के समय कीटोन भाग उसके बाद जैसे कि सूर्य पूछेगा तो कोरोना भाग दिखाई पड़ता है। कौन भाग? कोरोना भाग। क्लियर। कहता है यानी कि कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। ये भी याद रखना है किसके कारण? कवक के कारण होता है। धान में पूछेगा तो वो जिंक के कारण होता है। धान में पूछेगा तो किसके कारण होता है? ZN के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? JL वर्ड्स ने किया था। किसने किया था? JL वर्ड्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो कौन सा ऊतक है? तो एपिथेलियम ऊतक जो होती है यही शरीर का सुरक्षा के कवच की तरह काम करता है। ठीक है। मनुष्य के सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? सबसे पहले किसको बनाया गया था? तो कुत्ता को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघलाया था? डेविड ने। किसने? डेविड वैज्ञानिक का नाम था जो कि आपस में घिस कर पिघलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? देखो ये सामूहिक आंतरिक के कारण, देखो इसमें सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, देखो ये है सामूहिक आंतरिक का परावर्तन के कारण। अगर ये नहीं हुआ तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण ये हो गया। या ये पूछ देगा कि ये बर्फीला क्षेत्र में जहाज उल्टा क्यों दिखाई देता है? तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद आ जाओ इसमें बालू की जगह पर जैसे रेगिस्तान में पूछेगा पानी ही पानी क्यों दिखाई पड़ता है? तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। या पूछ दे इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। क्लियर। कहता है गोबर गैस के रूप में पाया जाता है तो मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस के रूप में क्या पाया जाता है? तो मीथेन के मुख्य रूप में पाया जाता है तो मीथेन पाया जाता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन? पनीर खाया होगा तो पनीर क्या नए पोषक तत्व के रूप में काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक सड़ने वाली छिपकलियाँ होती है? उड़ने वाली छिपकलियाँ होती है। ड्रेको यानी कि ड्रेको जो होती है ये उड़ने वाली छिपकलियाँ होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में भी पूछेगा तो टर्टेरिक अम्ल होगा। घास में पूछेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल होगा। टमाटर में पूछेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल होगा। और नींबू में पूछेगा तो उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। कौन चीज? सिट्रिक अम्ल होता है। गाजर में पूछेगा तो वो गाजर में विटामिन ए होती है। क्या होती है? ए होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। किस में होता है? ऑन्कोलॉजी में किया जाता है कैंसर संबंधित। कहता है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होता है? तो किंग कोबरा होता है। कौन होता है? किंग कोबरा होता है जो कि अपने घोंसला बनाकर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़ी मछली कौन से है? तो ये सबको पता है व्हेल है, नीले व्हेल इसको कहता है। दाल किसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है? तो प्रोटीन का। अगर सोयाबीन भी पूछेगा
सोयाबीन भी पूछेगा तो ये भी प्रोटीने का है, ये भी प्रोटीने का है। ठीक है, सोयाबीन हो दाल हो, सोयाबीन हो दाल हो, दाल के जड़ों में पूछेगा, दाल के पौधे के जड़ों में राइबोजियम नामक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन इन उत्पादित करती है। कहता है कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, तो क्यों आती है देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? आंसर है डाइएसिटिल के कारण, डाइएसिटिल के कारण क्या होती है? सुगंध आता है। कहता इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो किस रंग का विक्षेपण अधिक होती है? तो लाल रंग का विक्षेपण क्या होती है? अधिक होती है। इससे पहले भी इस वीडियो में पूरे क्लियर करके बताए हुए हैं, वो जाकर देख लेना एक बार। कहता है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो ये 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कहता है टाइपराइटर के आविष्कार कौन थे? सोल्स थे। कौन थे? सोल्स थे। टाइपराइटर का क्या था? सोल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। दूध की शुद्धता मापा जाता है किसे? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किससे नापा जाता है? लैक्टोमीटर से। दूध से दही कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है, ये भी ध्यान में रखना है। कहता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? तत्व पूछेगा तो एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम है। उसके बाद पूछेगा यानी कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो होती है मुख्य रूप से कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैगीफेरा इंडिका है। क्या है? फेरा इंडिका है। बिल्ली का पूछेगा तो मॉस्क्यूटो है। ठीक है। कहता है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकौड़ी चूर्ण प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तो जड़ से प्राप्त होती है। कहता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? तो आंवला को माना जाता है, आंवला को। ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होती है? स्कर्विक में होती है। क्या होती है? स्कर्विक रोग होता है, जो कि दांत के मसूड़ा से जो ब्लड निकलने लगता है वो होते हैं, मुंह बदबू करने लगता है, वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, एक कमी से रतौंधी होता है। ठीक है। उसके बाद कहता है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करती है? तो कौन उत्पन्न करती है? तो बाघ उत्पन्न करती है। कौन उत्पन्न करती है? तो बाघ उत्पन्न। कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। कौन होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। क्लियर। कहता है कि दांत यानी कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होता है? तो ये पैरामीशियम की होती है। क्या होती है? पैरामीशियम। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। कहता है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है? चावल में नहीं पाया जाता है। अब एक क्या चावल गोल्डन जो राइस है, गोल्डन राइस, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ये भी याद रखना है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। कितना होती है? 350 ग्राम। उसके बाद पूछता है रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन से होते हैं? तो लोहा होती है। क्या होती है? लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण क्या है? देखो किण्वन का उदाहरण देखो, दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेडों को बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये क्या है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा ये सब पर ये होती है। तो दूध का खट्टा हो जाना, खाने की ब्रेडों को बनाना,
गीले आटे के खट्टे होना, ये सब क्या है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। कहता है केचुए की कितने आँखें होते हैं, तो केचुआ का कोई आँख नहीं होता, यह भी ध्यान में रखना। केचुआ क्या होती है, एक भी आँख नहीं होता है। कहता है गाजर बताए हुए थे, गाजर किस विटामिन की शुद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए की है। किसकी है, विटामिन ए की है। बस ख़त्म हो गया। और फिर इससे और हम अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। उसमें क्या है कि टॉपिक बाय टॉपिक पकड़ के और उसका सबको क्लियर करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब अगले वीडियो में हम बनाएंगे, जो कि इस वीडियो से भी अच्छा लगेगा वो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। ओके।